कहानी की शुरुआत में हमें दो नाव दिखाया जाता है। इन्हीं शिप्स में से एक शिप में दो बच्चे होते हैं जो दूसरी शिप को देखकर आपस में बात करते हैं कि वो शिप कितनी अच्छी और कितनी बड़ी है। तभी बच्चों का पिता इनके पास आता है और वो इन्हें कहता है कि हर अच्छी दिखने वाली चीज जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए भी अच्छी हो। हमारी शिप ने समंदर में बहुत बार तूफानों में हमारा साथ दिया है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और इसके बाद वह अपने बच्चों को एक कहानी सुनाता है। ये कहानी होती है अलादीन की, जिसमें अरेबियन सिटी ऑफ अग्रवा का जो वजीर है वो एक गुफा के सामने खड़ा है। तभी गुफा के अंदर से आवाज आती है, शिप डायमंड इन द रफ, यानी कि यही इंसान के अंदर एंटर कर सकता है। इसके बाद दिखाया जाता है अलादीन को जो एक लड़की से बात कर रहा होता है और तभी अलादीन का मंकी, जिसका नाम अब्बू है, वह उस लड़की का नेकलेस चुरा लेता है। दरअसल दोनों के दोनों अग्रभाग में चोरियां करते हैं। अलादीन अपने मंकी के साथ एक दुकान में जाता है जहां से वह नेकलेस के बदले खजूर खरीदना है। अलादीन देखता है कि वहां पर कुछ भूखे बच्चे हैं, इसीलिए खजूर भूखे बच्चों को भी देता है, यानी कि वह हमदिल है। वहीं शहर में प्रिंसेस को दिखाया जाता है जिसका नाम जैस्मिन है। वो अपना भेष बदलकर शहर में घूम रही होती है। वो देखती है कि दो बच्चे भूखे हैं। वो दुकान से ब्रेड लेकर उन्हें दे देती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। दुकान वालों से पकड़ लेता है क्योंकि उसे भी नहीं पता होता है कि ये उनकी प्रिंसेस है। अलादीन अपने मंकी के साथ वहां पहुंच जाता है और बड़ी चालाकी से जैस्मिन को वहां से लेकर भाग जाता है। ये दोनों के दोनों अलादीन के घर पहुंच जाते हैं जो टूटा फूटा होता है, लेकिन यहाँ से पूरे शहर को देखा जा सकता है। प्रिंसेस जैस्मिन यहाँ से अपने पहले इसको भी देख सकती है, लेकिन वो अलादीन को नहीं बताती कि वो प्रिंसेस है। वो अलादीन को अपना नाम दल दिया बताती है, पर अलादीन जब उसका ब्रेस्ट देखते हैं तो पहचान जाता है कि वह पहले से आई है, क्योंकि इस तरह के प्रेस रेट सिर्फ पहले इसमें पहने जाते हैं। और वह अलादीन से झूठ बोल देती है कि वह प्रिंसेस के लिए काम करती है। तभी वह देखती है कि पहले इसके नजदीक एक छिपा रहा है। वह अलादीन से कहती है कि उसे जाना होगा, उसे प्रिंसेस को रेडी करना है। वह देखती है कि उसकी जेब में उसका ब्रेसलेट नहीं होता। वह अलादीन से अपना ब्रेसलेट वापस मांगती है और कहती है कि मुझे पहले समझ जाना चाहिए था कि तुम एक चोर हो। वो ब्रेसलेट मेरी मॉम का था। यह क्या करूं, वहां से निकल जाती है। अलादीन का मंकी अब उसके पास आता है जिसने वो ब्रेसलेट चुराया होता है। अलादीन कहता है कि कुछ सिचुएशंस में चोरी नहीं की जाती, और यह वही सिचुएशन थी। वही जैस्मिन पैलेस पहुंच जाती है जहां उसे एक राजकुमार देखने के लिए आया होता है, लेकिन वह जैस्मिन को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसीलिए वह उसे माना कर देती है। यहाँ का जो वजीर होता है, जिसके अंदर जादू की कलाएं भी हैं, वह यहाँ के सुल्तान यानी कि जैस्मिन के पिता से कहता है कि हमें अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। राजकुमारी जैस्मिन को राजकुमार को माना नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वजीर अपने जादू से सुल्तान को अपने वश में कर लेता है और एक किंगडम जिसका नाम सेरा पार्क होता है वहां पर आक्रमण करने के लिए कहता है। तभी वहां पर जैस्मीन आ जाती है और कहती है कि हम उस किंगडम पर आक्रमण नहीं कर सकते, वो मेरी माँ का किंगडम था। सुल्तान भी उसके वश से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम उस किंगडम पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। अब अलादीन को दिखाया जाता है जो चोरी से महल के अंदर एंटर कर जाता है क्योंकि वो जैस्मीन का ब्रेसलेट वापस करना चाहता है। यहाँ पर वजीर का पालतू तोता उसे देख लेता है और उसे देखते कहता है कि ये डायमंड इन दी रफ है जो केव के अंदर एंटर कर सकता है। अब अलादीन जैस्मीन के पास जाता है और उसे उसका ब्रेसलेट वापस करता है और कहता है कि वो कल फिर से आएगा। वो दोनों वक्त करने के लिए जाएंगे। अलादीन जब कमरे से बाहर निकलता है तो उसे वजीर के सिपाही पकड़ लेते हैं और वजीर के पास ले जाते हैं। वजीर अलादीन को अपने साथ रेगिस्तान ले जाता है। वो अलादीन को बताता है कि जिससे मिलने तुम चोरी छुपे गए थे वो यहाँ की राजकुमारी है जिसका नाम जास्मीन है। मैं भी पहले तुम्हारी तरह चोर था, लेकिन अब मेरी पूरी किस्मत बदल गई है। मैं तुम्हारी भी किस्मत बदल सकता हूँ। तुम्हें इतना अमीर बना सकता हूँ कि तुम्हें राजकुमारी के सामने जाने में गर्व होगा। तुम जो चाहोगे जिंदगी में खरीद पाओगे, लेकिन बदले में तुम्हें एक केव के अंदर जाना होगा जहां पर एक आयल लैंप है। तुम्हें वहां से आयल लैंप को लाना होगा। याद रखना कि वहां पर बहुत सारी और भी बेशकीमती चीजें होंगी, लेकिन तुम्हें लैंप के अलावा किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, वरना गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और तुम कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। अलादीन उसकी बात मान जाता है और वो अपने मंकी अब्बू के साथ केव के अंदर एंटर कर जाता है जहां पर सोना, चांदी, हीरे, बेशकीमती चीजें होती हैं, जिसे देखकर वो और उसका मंकी दोनों हैरान होते हैं। यहाँ पर वो देखता है कि चट्टान के नीचे एक मैजिकल कारपेट दबा हुआ है। वो कारपेट अलादीन को इशारे से समझाता है कि उसे आजाद कर दे। अलादीन उसे आजाद कर देता है। इसके बाद वो देखता है कि चट्टान के ऊपर वही आयल लैंप यानी कि चिराग है जिसे लेने के लिए वो यहाँ पर आया है। वो अपनी मंकी के साथ ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। तभी उसका मंकी देखता है कि वहां पर एक लाल रंग का बहुत बड़ा हीरा होता है।
वो उस हीरे को पकड़ लेता है, जिसके बाद गुफा के अंदर से आवाज आना शुरू हो जाती है। चारों तरफ लावा फैलना शुरू हो जाता है। पर अलादीन किसी तरह से उस चिराग को लेकर एंट्री गेट तक पहुंच जाता है, जहां पर वजीर है। वजीर अलादीन से चिराग लेकर वापस उसे गुफा के अंदर धक्का दे देता है और उसका मंकी वजीर से चिराग को छीन लेता है। मैजिकल कारपेट इन दोनों को सुरक्षित तरीके से जमीन पर उतार देती है। उसे पता चलता है कि उसकी मंकी ने वजीर से चिराग को छीन लिया है। वो देखता है कि चिराग बहुत गंदा है, इसलिए अलादीन उसे घिसकर साफ करना शुरू कर देता है और अगले पल उसके अंदर से एक जिन्न निकलता है, जो अलादीन से कहता है कि तुम अपनी कोई भी 3 विशेष मुझसे मांग सकते हो, इन्हें मैं पूरा करूंगा। बस तुम्हें इस चिराग को घिसना होगा और यह कहना होगा आई वेस्ट। इसके बाद जो तुम चाहोगे वो मैं कर दूंगा। अलादीन कहता है कि ठीक है, हमें इस गुफा से बाहर निकाल दो। जिन कारपेट को, अब्बू को और अलादीन को इस गुफा से बाहर निकाल देता है। अलादीन बाहर निकलने के बाद जिनसे कहता है कि मैंने अपनी पहली विश नहीं मांगी, क्योंकि ना मैंने पहले चिराग को रब किया था और ना ही मैंने पहले आई विश कहा था। जिन उसकी बात मान जाता है। अलादीन को जिनसे बात करके पता चलता है कि वो हजारों साल से चिराग के अंदर कैद है और अगर कोई उससे उसकी इच्छा पूछे तो वो यही चाहेगा कि वो हमेशा के लिए चिराग से आजाद हो जाए और आम इंसानों की तरह जिंदगी जिए। अलादीन पूछता है कि पर तुम आजाद कैसे हो सकते हो? जिन बताता है कि अगर कोई अपनी 3 विशेष में से एक विषय मांग ले कि मैं आजाद हो जाऊं तो मैं आजाद हो जाऊंगा। अलादीन कहता है ठीक है, मैं अपनी तीसरी और आखिरी विश में तुम्हें आजाद कर दूंगा, पर पहले मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक राजकुमार बना दो। जिन उसकी बात मान जाता है। वो उसके लिए पूरा का पूरा किंगडम खड़ा कर देता है और उसे प्रिंसेस ऑफ बना देता है। साथ ही वो उसके मंकी को एलिफेंट बना देता है। अब जबकि अलादीन एक प्रिंस बन चुका है, वो पूरी शान से राजकुमारी जैस्मीन से मिलने उसके पैलेस में जाता है, जहां पर जिन सबको बताता है कि ये प्रिंस ऑफ है, इनका नाम अली है। अलादीन नया नया प्रिंस बना है, इसलिए वो बोलते समय बहुत सारी गलतियां करता है, इसीलिए जैस्मीन और सुल्तान उससे इंप्रेस नहीं होते। यहाँ पर वजीर भी होता है जो कहता है कि उसने अब्बा बुआ किंगडम का नाम पहले कभी नहीं सुना। सुल्तान अलादीन से कहते हैं कि शाम को तुम दावत में आ जाना और जैस्मीन और सुल्तान यहाँ से चले जाते हैं। दरअसल अलादीन पूरी तरह से बदल चुका है, इसीलिए उसे कोई भी पहचान नहीं पाता। अलादीन बहुत निराश होता है क्योंकि वो जैस्मीन को इम्प्रेस नहीं कर पाया। जी उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, शाम को दावत में तुम्हारे पास एक और मौका है। अलादीन शाम को दावत में पहुंच जाता है, जहां पर वजीर को दिखाया जाता है जो अपने जादू से उसे अपने वश में करना चाहता है। पर जिन इस चीज को भाग जाता है और वजीर को इंटरप्ट कर देता है, जिससे वो अलादीन के ऊपर मैजिक नहीं कर पाता। अब यहाँ पर अलादीन एक बार फिर से प्रिंसेस से यानी कि जास्मीन से मिलता है, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर वो नाकाम रहता है। अलादीन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। उस इशारे से कहता है कि तुम्हें डांस करना चाहिए और इसके बाद वो अलादीन से बहुत ही शानदार डांस करवाता है, जिससे सब इम्प्रेस हो जाते हैं सिवाय राजकुमारी जास्मीन की। वो पार्टी छोड़कर चली जाती है। पार्टी के बाद दिखाया जाता है कि जिम राजकुमारी जास्मीन के लिए जो काम करती है, जिसका नाम डालिया है, जिसके नाम से उसने सबसे पहले अलादीन को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया था, उससे मिलने के लिए जाता है और उसे अपने साथ वक्त पर चलने के लिए कहता है। दरअसल जिन को वो लड़की बहुत पसंद आई होती है। वहीं राजकुमारी जास्मीन को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में अकेली होती है। अलादीन वहां पहुंच जाता है और कहता है क्यों ना हम दोनों घूमने चले। राजकुमारी जास्मीन जब अलादीन के मैजिकल कारपेट को देखती है तो हैरान हो जाती है। उसे घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक होता है, इसीलिए वो अलादीन के साथ घूमने चली जाती है। और जब भी दोनों के दोनों शहर में घूम रहे होते हैं, तभी जास्मीन को समझ में आ जाता है कि प्रिंस अली ही अलादीन है। वो अलादीन से पूछती है कि ये सब क्या है। अलादीन कहता है कि उसे घूमने फिरने का बहुत शौक है, इसीलिए वो अपना हुलिया बदलकर उस दिन शहर में घूम रहा था। असल में वो एक प्रिंस है। जास्मीन उसकी बात मान जाती है क्योंकि वो खुद भी ऐसा ही करती थी। अलादीन पहले से वापस पहुंचकर सारी बातें जिन को बताता है। जिन कहता है कि तुमने गलत किया, तुम अपने झूठ को पूरी जिंदगी नहीं छुपा सकते। एक ना एक दिन तुम्हें प्रिंसेस को यानी कि जास्मीन को सारा सच बताना ही होगा। वही दूसरी तरफ वजीर का जो पैरेट होता है, वो अलादीन को मैजिकल कारपेट पे देख लेता है और वजीर को सारी बातें बता देता है। वजीर को समझ में आ जाता है कि प्रिंस अली ही अलादीन है, जिसे उसने गुफा में भेजा था, और ये सब उसने उस मैजिकल लैंप से यानी कि चिराग से किया है। इसीलिए वो उसे गिरफ्तार करवा देता है और उससे चिराग के बारे में पूछता है, लेकिन अलादीन उसे चिराग के बारे में कुछ भी नहीं बताता। भाई अलादीन की मंकी को दिखाया जाता है जो मैजिकल कारपेट के ऊपर बैठकर चिराग लेकर अलादीन की तरफ जा रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि वजीर ने उसे समंदर में गिरा दिया है।
उसका मन की चिराग को भी समंदर में गिरा देता है, जिसके अंदर से जिन्न निकलता है और वो अलादीन को बचा लेता है। पर जिन कहता है कि ये तुम्हारी दूसरी विश कॉस्ट होगी, यानी कि तुम्हारी 2 विशेष पूरी हो चुकी हैं और अब तुम्हारे पास एक आखिरी विश बची है। वहीं वजीर को दिखाया जाता है, जिसे लगता है कि अलादीन मर चुका है। वो सुल्तान के पास जाता है और कहता है कि अलादीन एक झूठा था, वो भाग चुका है और अलादीन ने जैस्मीन को पहले ही वजीर की सारी सच्चाई बता दी थी। उसने उसे बताया था कि वो एक झूठा इंसान है और सुल्तान को धोखा देकर वो खुद सुल्तान बनना चाहता है। जैस्मीन ये सारी बातें अपने पिता यानी कि सुल्तान को बता देती है, इसलिए सुल्तान वजीर को गिरफ्तार करवा देता है और साथ ही वो अलादीन को कहता है कि तुम मेरे बेटे हो। अलादीन को ये सब सुनकर ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो अपने रूम में जाता है जहां वो जिनसे कहता है कि मैं अपनी तीसरी और आखिरी विश्व में ये मांगना चाहता हूं कि मेरा झूठ हमेशा के लिए झूठ बना रहे, मेरी सच्चाई के बारे में कभी किसी को पता ना चले। ये सुनकर जी निराश हो जाता है और अलादीन से कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी तीसरी और आखिरी विश्व में मुझे आजाद करोगे। और अलादीन अब पहले जैसा अलादीन नहीं रहा, वो पहले से सेल्फिश हो चुका है, इसीलिए वो उसकी बात का जवाब नहीं देता। जिन वापस अपने चिराग में चला जाता है। अलादीन भी अपने पुराने घर में वापस आ जाता है, जहां से वो पैलेस को देखता है और जैस्मीन को याद करता है। वहीं वजीर के तोते को दिखाया जाता है, जो चाबियां चुराकर वजीर को आजाद करवा देता है। आजाद होने के बाद सबसे पहले वो अपना हुलिया बदलकर अलादीन का चिराग चुरा लेता है और जिनको वो ऑर्डर देता है कि उसे सुल्तान की गद्दी पर बिठा दिया जाए, जिनको उसका हुक्म मानना पड़ता है। जब ये बात सुल्तान को और राजकुमारी जास्मीन को पता चलती है तो वो गुस्से से वजीर के पास जाते हैं। सुल्तान का जो सिपहसलार होता है वो उसे कहता है कि इसे पकड़ लिया जाए और वजीर उस सिपहसलार को कहता है कि अब मैं तुम्हारा सुल्तान हूँ, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। यहाँ पर जिनका जादू इन सब के ऊपर छाया होता है, इसीलिए इन सबको यकीन होता है कि वजीरी अब उनका सुल्तान है। इसके बाद राजकुमारी जैस्मिन को भी गिरफ्तार कर दिया जाता है और जब वो कैद खाने में होती है तो वो सिपहसलार को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है कि उसके पिता असली सुल्तान हैं। वजीर सबके साथ धोखा कर रहा है और वो कभी भी प्रजा के हित में कोई भी फैसला नहीं लेगा। सिर्फ सलाह जैस्मीन की बात मान जाता है, उसे आजाद कर देता है। साथ ही अपने सभी साथियों को कहता है कि वजीर को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अब वजीर जिनसे अपनी दूसरी विश मांगता है, वो कहता है कि मुझे सबसे पावरफुल जादूगर बना दिया जाए, जिनको उसकी दूसरी विश पूरी करनी पड़ती है। और अब वो सबसे पावरफुल जादूगर बन चुका है। जो सिपहसलार उसे गिरफ्तार करने आया होता है वो उसे गायब कर देता है। वहीं अलादीन को दिखाया जाता है, जिसे पता चल चुका है कि उसका चिराग किसी ने चोरी कर लिया है। वो वापस पहले से आता है जहां उसे पता चल जाता है कि वजीर ने उसके चिराग को चुराया है। वो अपना चिराग वापस हासिल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वजीर उसे देख लेता है और अपने जादू से उसे उसके असली हुलिया में ले आता है। वो सुल्तान को और जैस्मिन को अलादीन की सच्चाई बता देता है कि ये सिर्फ एक चोर है और इसके बाद वो अपने जादू से अलादीन को इस जगह से गायब करके एक बर्फीली जगह में मरने के लिए भेज देता है। और अलादीन की मैजिकल कारपेट यहाँ पर आकर अलादीन को और उसकी मंकी अब्बू को बचाकर यहाँ से निकाल लेती है। वहीं पैलेस में दिखाया जाता है जहाँ पर वजीर, जो कि अब सुल्तान बन चुका है, वो जैस्मिन से शादी करना चाहता है। हालांकि जैस्मिन मना कर देती है, पर जब वो उसके पिता को और उसकी दोस्त जो उसके लिए काम करती है, जिसका नाम डालिया है, उन्हें टॉर्चर करता है, तो जैस्मिन को उसकी बात माननी पड़ती है। अब इन दोनों की शादी होती है। जास्मीन उससे शादी के लिए हाँ बोलने वाली होती है कि तभी वो अलादीन को उसके मैजिकल कारपेट पर देख लेती है। इसीलिए वो चिराग को उठाकर ऊपर से जम कर देती है। अलादीन उसे अपनी मैजिकल कारपेट पर पकड़ लेता है। ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी वजीर का पैरेट इनका पीछा करना शुरू कर देता है। वजीर अपने जादू से पैरेट को जायंट पैरेट बना देता है। साथ ही वो यहाँ पर बहुत सारे जादू को इस्तेमाल करके इन दोनों को वापस ले आता है और अलादीन से कहता है कि जो मैं हासिल करना चाहता था मैंने हासिल कर लिया है और तुम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। अलादीन कहता है कि तुम यूनिवर्स में सबसे पावरफुल कभी भी नहीं बन सकते, तुम हमेशा सेकंड ही रहोगे क्योंकि नंबर 1 पर जिनी है। ये सुनकर वजीर को बहुत गुस्सा आता है और वो जिनी से अपनी तीसरी और आखिरी विश मांगता है। वो कहता है कि मुझे इस दुनिया में सबसे पावरफुल बना दो। जिनी उसकी थर्ड विश को पूरा कर देता है और जैसे ही वो इस दुनिया में सबसे पावरफुल बनता है, वो खुद चिराग के अंदर कैद हो जाता है। दरअसल ये एक तरह का श्राप होता है जो उसे अब खुद लग चुका है। जीनी उस चिराग को दूर के में फेंक देता है और अलादीन से कहता है कि तुम ठीक थे, तुम्हें एक राजकुमार, एक योद्धा होना चाहिए था। तुम्हारे पास अभी भी अपनी तीसरी और आखिरी विश बची है, तुम चाहो तो कुछ भी मांग सकते हो। अलादीन अपनी आखिरी विश मांगता है, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि जीने के लिए वो जीने को आजाद करवा देता है। और अब जीनी एक आम इंसान है। जैसा कि वो डालिया को पसंद करता है, वो डालिया को अपने साथ चलने को कहता है।
डालिया उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि मुझे 2 बच्चे चाहिए। वही सुल्तान अब अपनी रिंग प्रिंसेस को यानी कि जास्मीन को देता है, यानी कि अब वो इस जगह की नई सुल्ताना है। अलादीन और जैस्मीन की शादी हो जाती है। कहानी वहीं आती है जहां से शुरू हुई थी, यानी कि उस शिफ्ट में जहां पर एक आदमी अपने दोनों बच्चों को एक कहानी सुना रहा है, और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जीनी है, जो कि अब भी एक आम इंसान है और अपने परिवार के साथ खुश है। और यहीं पर कहानी का दी एंड हो जाता है।